उमरेण में आयोजित इस महापंचायत में आज इस मंच पे उपस्थित राजस्थान एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष हमारे छोटे भाई राकेश मीणा जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के ऊर्जावान छात्र संघ अध्यक्ष छोटे भाई निर्मल चौधरी जी, इस क्षेत्र के जुझारू नेता प्रधान आदरणीय प्रेम पटेल जी, अलवर डेयरी के पूर्व चेयरमैन भाई विश्राम जी, एनएसयूआई के जिले के अध्यक्ष भाई राकेश जी, भाई शीशराम जी, मुनि जी महाराज, और मंच पर काफी लोगों को मैं जानता हूं जो बैठे हैं, इसलिए मंच पर सभी हमारे अतिथि, मेरे सामने उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जब भगवान के मंदिर को, जो ये रामराज की बात करने वाली सरकार है, जब तोड़ा गया तो जिस बुलंदी से आपने पूरे प्रदेश में आवाज को उठाया, इस सरकार को झुकने पे आप लोगों ने मजबूर किया। प्रेम जी, आप तो यहाँ के मजबूत नेता हो, आप बीजेपी के कब से हो गए? बीजेपी के तो हो ही नहीं सकते। आप तो सिर्फ पायलट परिवार के आदमी हैं। मैंने जब से देखा इनको राजनीति में, पहले राजेश पायलट साहब के, फिर सचिन पायलट साहब के, आज भी उनके ही हैं, चाहे कहीं भी जाओ। पायलट साहब का मैं पहले भी था। वही तो कह रहा हूँ, साहब का मैं पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। वही मैं कह रहा हूँ। मैं प्रेम जी के परिवार से, वही मैं कह रहा हूँ, इनके परिवार से, पायलट साहब के परिवार का पुराना रिश्ता है, जो पहले इनके पिताजी ने निभाया, आज उस रिश्ते को ये भी निभा रहे हैं। राजेश पायलट साहब ने भी निभाया और सचिन जी भी उसको निभा रहे हैं। इसलिए आप और हम सब किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं, आज हम भगवान देव नारायण के मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए 36 कौम के लोग आज यहाँ पे इकट्ठे। इस मंच पे सभी जाति के लोग, एक समाज की लड़ाई नहीं है, ये 36 कौम की लड़ाई है। जो रामराज की बात करते हैं कि रामराज आ गया, जय श्री राम की बात करते हैं, आज उसी राज में, उसी सरकार में भगवान देव नारायण के मंदिर को नहीं तोड़ा गया, हमारी आस्था को तोड़ा गया, हमारी आस्था पे चोट की गई है। साथियों, इस एकजुटता के लिए मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि जिस तेज गति के साथ पक्ष और विपक्ष सबने मिलकर के इस आवाज को उठाया, सब पार्टियों के लोग आज इस मंच पे हैं, सब जातियों के लोग इस मंच पे हैं। कल मुझे भी विश्राम भाई ने, प्रधान जी ने, दोनों ने फोन किया कि आपको आना है। देखिए, विराटनगर का और आपका, हम सब लोगों का आपस में रोटी बेटी का रिश्ता, यहां से मुश्किल से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे हमारी, 40-50 किलोमीटर की दूरी पे हमारी विधानसभा शुरू हो जाती है। और अब ये लड़ाई आप लोगों की नहीं, अकेले, ये लड़ाई राजस्थान के किसान की लड़ाई है, नौजवान की लड़ाई है, आम व्यक्ति की लड़ाई है। इसको हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता। आज रात को सरकार की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ, मैंने देखा 5-10 लोगों का, जिसमें कहा गया कि भाई हम मंदिर बहुत जल्दी यहाँ पे बना देंगे, वन मंत्री ने आश्वासन दिया। और ये तो दुर्भाग्य की बात है कि देश और प्रदेश के दोनों के फॉरेस्ट मिनिस्टर, वो अलवर के प्रतिनिधि, और उसके बावजूद जो हालात प्रेम जी ने बताई फॉरेस्ट की लेकर के, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात। भाई प्रदेश के वन मंत्री भी यहाँ के, देश के वन मंत्री भी यहाँ के, और उसके बावजूद चंद खान वालों को फायदा देने के लिए इस फॉरेस्ट विभाग ने यह कार्यस्थान की। ये पूरे राजस्थान को पता है कि ये खेल क्यों हो रहा है, फॉरेस्ट का एरिया क्यों बढ़ाया जा रहा है, इन गरीब काश्तकारों को मारा जा रहा है, इनको तो फॉरेस्ट में डाला जा रहा है, और उन खान वालों को फायदा देने के लिए उस एरिया को फॉरेस्ट से निकाला जा रहा है। सारा खुल्लम खुल्ला खेल है, पूरे राजस्थान को इस खेल का पता है। आप लोग मिलकर के लड़िए, राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का किसान आप लोगों के साथ खड़ा है। आप अगुवाई करिए सब लोग मिलकर के इस बात की, क्योंकि इस देश में नहीं, इस धरती पे किसान सबका पेट भरता है। किसान जिस दिन हड़ताल कर देगा, ये जो एसीओ में बैठे रहे, कोठियों में बैठने वाले लोग, इनको खाने के दाने नहीं मिलेंगे। किसान रात दिन मेहनत करता है, खेती में उपजाता है, भैंसे चराता है, वो दूध देती है तो उनके घरों में दूध जाता है, उनके बच्चे जब दूध पिएंगे, जब किसान भैंस रखेगा। अगर किसान ने भैंस रखनी बंद कर दी, गाय रखनी बंद कर दी, कहां से पिएंगे कोठी वाले के बच्चे दूध? बताओ मुझे, पी सकते हैं क्या? ये दूध आपका हम सब लोगों का।
ये गेहूं, ये बाजरा, ये फसल हम सब लोगों की है, जिसको देश का प्रधानमंत्री भी खाता है, देश का राष्ट्रपति भी खाता है, हम लोग भी खाते हैं। किसान की लड़ाई हम सब लोगों को मिलकर के लड़नी है। आप और हम सब लोग किसान परिवार के लोग, कोई ऐसा नहीं इस मंच में बैठा हुआ व्यक्ति, सामने बैठा हुआ, जो बहुत अरब खरबपति परिवार से निकल करके आया हो। सब ने संघर्ष किया है। आप और हम जैसे परिवारों से निकले हुए लोग हैं सब लोग, इसलिए आपकी और हम सबकी पीड़ाओं को भली बात हम लोग समझते हैं। मेरा निवेदन है आप सब लोगों ने, जो एकजुटता आज आप लोगों ने दिखाई है, इसी ताकत के साथ आप लोगों ने सिली सेट वाला मुद्दा भी उठाया। मैंने देखा पूरा, उसका वीडियो भी देखा, उसकी न्यूज भी देखी। जिस मुद्दे के साथ आपने उस आंदोलन को उठाया, इस सरकार को प्रेम जी झुकना पड़ा आप सब लोगों के सामने, सरेंडर होना पड़ा सरकार को। मैं तो कह रहा हूं इनको शर्म आनी चाहिए कि जब देश प्रदेश के वन मंत्री यहां से, उसी विभाग से अगर उनके क्षेत्र के लोग पीड़ित हैं, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। वैसे आपका सौभाग्य होना चाहिए कि प्रदेश का वन मंत्री यहाँ का, देश का वन मंत्री यहाँ का, नेता प्रतिपक्ष भी आपके यहाँ का, कि जो आपकी बात को सदन में उठाए, प्रदेश में उठाए, इससे बड़ा सौभाग्य आपका हो नहीं सकता। तो सब लोगों को मिलकर के इस लड़ाई को आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। आज जिन गांव में एक बार 2-3 साल पहले मैं क्रास का गया था, आप लोगों में से बहुत की कई रिश्तेदारियां होंगी, कई लोग गए भी होंगे क्रास का। कौन रह सकता है वहां पर? कोई 1 घंटे नहीं रह सकता। उस क्रास का में भी लोग रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, दूध ले जाके हम भर्तरी मोड़ पे आके बेचते हैं या फिर थानागाजी ले जाके बेचते हैं। कितनी मेहनत करता है किसान। कोई एक दिन रह के दिखा दो उस जगह पे, एक दिन नहीं रह सकता, फिर भी उनका प्रताड़ित किया जाता है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा और कहते हैं गांव खाली कर दो। यहाँ के भी कुछ गांव के लोग एक बार मेरे पास भी गए थे, पहले 4-5 गांव का मुद्दा यहाँ भी इस तरीके का अटका हुआ है। तो अब तो मेरा सरकार से आग्रह है कि जब सारा सिस्टम अलवर में आ गया तो कम से कम अलवर के लोगों की समस्याओं का समाधान तो करो। प्रदेश में तो बस की बात नहीं है, पूरा तंत्र फेल हो चुका है प्रदेश में तो, लेकिन कम से कम अपने विधानसभा, अपने जिले में तो ध्यान दो, यहाँ के लोगों की समस्याओं को तो सुनो। ऐसा कभी हुआ कि जिस विभाग का मंत्री जिस जगह का हो और वहां ये हालात पैदा हुए हो, इस सरकार के खिलाफ ही धरना देना पड़ा हो। इसलिए आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़िए। हम सब लोग 36 कौम के छात्र नेता, युवा नेता, विधायक, सांसद, हम सब आपके साथ। आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसान की आवाज को किसान के बेटे उठाएंगे। एक समय में स्वर्गीय राजेश पायलट साहब देश की लोकसभा में किसान की बात करते थे, फिर सचिन पायलट साहब ने इस आवाज को देश और प्रदेश में उठाना शुरू किया। उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए, उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम सब लोग भी, जहां भी आप लोग याद करते हो, आप लोगों के बीच में आते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो मदद हमसे हो हम उस करने की कोशिश करें। तो आपको चिंता मत करो और कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोगों ने 72 गोलियां सड़कों पे खा ली और एक महीने डेड बॉडी हमने सड़कों पे रख के संघर्ष कर लिया, तो ये तो कोई बड़ा संघर्ष है ही नहीं। अभी आर पार के संघर्ष के लिए तैयार रहो, हम सब लोग आपके साथ। जब भी याद करोगे पूरे दल बल से आपके बीच में रहेंगे। आज तो फिर भी इतना बड़ा वो नहीं था, रात को इन्होंने क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की सरकार ने काफी, कि भाई हम इस मामले को निपटा रहे हैं। वरना तो आप चिंता मत करो, एक आवाज देना, हमारा विराटनगर, कोटपुतली, जयपुर जिला नजदीक है, जितने लोग चाहोगे आपको ला करके आपके बीच में खड़ा करें। आपका हम सब लोगों का खून का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। आपके ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो हम लोग उसमें आपके साथ खड़े मिलेंगे। आप मजबूती से आंदोलन को लड़िए और प्रधान जी सही करो, सिविल सेट वाला आंदोलन भी मजबूती से आपने जो लड़ा उसको लड़ना भी पड़ेगा। मुझे लगता है आगे भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पानी अगर इस तरीके से चला गया तो ड्राई एरिया होने के बाद किसान के पास कुछ बचता ही। अब हमारी कांग्रेस सरकार वो भी हमारा ऐसे लड़ दिया करे। आखिर हमारी सरकार एक ही है, लड़ दे रही हमारे, हम आपके साथ हैं। दे रहा था, अब याद दे रही हमारे तो लट्ठी लड़ दे रही। भाई हम आपके साथ हैं प्रधान जी, हम जहां भी आप चाहोगे हम आपके साथ हैं। हमारे पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो वो लड़ देती थी। आप जैसे ये खड़े हैं ना, यही आए, मंत्री नहीं आता हमारे को बचाने के लिए, डंडा लगाते, इसके अलावा कोई नहीं करता है। लेकिन आप प्रधान चिंता मत करो, आप मजबूत आदमी हो, आप सारे लोग, आप मजबूती से आंदोलन करिए। आंदोलन के आगे बड़ी बड़ी सरकारें झुकती। 2007-8 का गुजर आंदोलन आप लोगों ने देखा और किया भी आप लोगों ने, वही मैं कह रहा हूं, आप लोगों ने किया, आप सब लोगों के नेतृत्व में।
किस लेवल का आंदोलन था? पूरे देश को, पूरे संसार को बता दिया कि किसानों ने कोई आंदोलन किया, किसी समाज ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया है। 72 आजादी के बाद मुझे लगता है सबसे बड़े शहीद अगर किसी आंदोलन में हुए तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद। तो जब इतना बड़ा आंदोलन हम कर सकते हैं, आज 36 को हम हमारे साथ बैठिए, सारे लोग हम लोगों के साथ हैं। प्यार प्रेम भाईचारे की मिसाल इस मंच के ऊपर है। हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, मजबूती से इलाके की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, और आप जहां भी चाहोगे आप लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। आज आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के जो समर्थन दिया उसके लिए आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद। राम राम सर।